जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो उम्मीद करते हैं कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने आप में पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा और हमको पढ़ते में ध्यान दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात किए थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, आज भी प्रकाश के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम चार वीडियो होगा, आज 5वां क्लास है। चौथा में हम बताए थे प्रकाश क्या है, प्रकाश के हम प्रवर्तन के बारे में पढ़ाते थे, प्रकाश का समतल दर्पण के बारे में बताए थे और कुछ प्रकाश का क्वेश्चन आंसर करवाए थे। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्या चीज़ की बात करने वाले, गोलीय दर्पण की बात करने वाले हैं। तो चलिए गोलीय दर्पण को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण बताओ, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। कौन कौन? गोलीय दर्पण दो प्रकार के, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के कितना 4 नाम होता है। अवतल दर्पण को ही कहते हैं क्या? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को ही क्या कहते हैं? नतोदार। अवतल दर्पण के ही क्या कहते हैं? अवनमन। अवतल दर्पण के क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। अवतल के कहते हैं अभिसारी, तो इसको कहते हैं अपसारी। अब इसको अवतल दर्पण के कहते हैं उन्नयन। इसको ही क्या कहते हैं? नतोदार। इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या? तो आपको याद ये नाम रखना होगा। चलिए सब समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने वाले, बताने वाले हैं। तो हम बात करते हैं, जानते हैं क्या होता है? हम तय जब पढ़ते थे तो वो पता ही नहीं चलता था कि कौन अवतल दर्पण है या कौन उत्तल दर्पण है। ऐसे बहुत मिस्टेक हो जाता है, जिससे भी लिखने की प्रॉब्लम होता है। तो हम बात करते हैं सबसे गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण की बात क्या था, पहले गोला लेंगे, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। तो ठीक है, क्या कर लेंगे, पहले गोलीय दर्पण की बात करते हैं। तो एक गोला लिए हम, ठीक, गोला एकदम बड़ा सा लिए और गोला के हम क्या करेंगे, बीचों बीच फाड़ देंगे। ठीक, इसको भी जानते हैं कि इसको अगर इतना किया जाता है, पहले मैथ पढ़ेंगे इसको क्या क्या आता है, इधर इसको त्रिज्या कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो इसको हम बीचों बीच फाड़ देंगे और बीचों बीच फाड़ला के बाद में कलई करेंगे ऊपर से, इधर से इधर दाएं साइड में, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या कर दिए हम? कलई कर दिए हम, बाहरी से कलई किए। और इसको क्या कर देंगे, अंदर से कलई करेंगे, इधर साइड अंदर से कलई करेंगे, इधर अंदर से करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो बाहरी से कलई किया हुआ रहता है, ये क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये जो होता है क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब आप तो आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्या किए हैं, इसको बहरी हुआ कहता है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, जो वक्रता त्रिज्या के या वक्रता केंद्र के किस ओर होता है। तो आप क्या कहेंगे, क्या सर इसके ही ओर होता है? नहीं 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 बाबू, इसका ठीक विपरीत होता है। अगर इसमें किया हुआ रहता तब इसके ओर होता है, सीधा होता। तो वक्रता केंद्र की विपरीत ओर कौन होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। समझ में आ रही है? अगर बात किया जाए कि उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र के किस ओर होता है, सीधा होता है, विपरीत होता है, पता है? तो क्या होता है, दो विकल्प है। तो सीधा होता है, यानी इसके ठीक सीधा होता है। विपरीत तो ये है, वो देखो इसको पीछे से कलई किया गया, वो बाहरी से, ये अंदर है, तो ये विपरीत हुआ। तो विपरीत कौन है? अवतल दर्पण है। और इसके ठीक इधर ही है, अंदर ही से है, तो अंदर से क्या है? उत्तल दर्पण है। अब बात किया जाए बाबू, ये तो समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा ना। अब इसको मिटाते हैं और तुरंत बात बताने वाले हैं ना, बहुत अच्छा से। ये समझ में आ गया ना, पहचानने आ जाएगा ना कैसे मतलब किए। अगर बात करें हम अवतल दर्पण के बाबू, तो हम क्या बोल देते हैं? अवतल दर्पण उभरा हुआ रहता है, अवतल दर्पण उभरा हुआ रहता है। और उत्तल दर्पण जो होता है वो धंसा हुआ रहता है। धंसा हुआ जो कहते हैं, मार के धंसा दो, वही धंसा हुआ रहता है। हमें बताया ना, ऐसे गोला लिया इसको किया, तो इधर से देखो धंसा हुआ है, ये क्या है? उत्तल दर्पण है। और ये जो उभरा हुआ है ये क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, ये जो क्या है, अरे यार नीमन से हमको सब CBSE वाला पढ़ा देता है नीमन से। अब बात बताओ, इसको कलई कर देंगे हम, सीधा हो ही नहीं रहा है वो।
और इसको अंदर से कर देंगे। बताओ अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण रहता है उभरा हुआ, क्या? उभरा हुआ, उभरा हुआ, उभरा हुआ। ये क्या होता है? ढासा हुआ, ढासा हुआ। इसका बताओ फोकस इसे ही आता है, इसका केंद्रित होता है। बीचों बीच करने दो बाबू। ये होता है, इसका भी इसको बीचों बीच से जाता है, ठीक। इसका ध्रुव यहाँ होता है, ध्रुव होता है। इसका ध्रुव यहाँ होता है, ध्रुव होता है, इसी जाता है, ठीक। इसको भी इसी ही जाता है। इसका अन्य से प्रकाश आती है और ऐसे मिलती है। इसका प्रकाश ऐसे आता है और ऐसे मिलता है, ठीक है। एन से जाता है, एन से जाता है और इससे पुनः टकरा कर आ जाता है। अगर इसमें बात की जाए तो इधर से प्रकाश जाती है और ऐसे मिलती है। इसमें बात की जाए इससे जाता है, ऐसे मिलता है। समझ में आ रहा है? इसका एफ की बात कर जाए फोकस दूरी की, ठीक है। फोकस दूरी यहाँ होती है। और इसमें मेन पॉइंट समझने वाला बात है कि इसमें देखिए एकदम समझाया हुआ है। हम बात कुछ किए हैं, ये क्या किए हैं? अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसमें बात किया जाए तो ढासा हुआ। अवतल दर्पण में बात किया जाए तो उभरा हुआ। ये क्या करता है? केंद्रित करता है। यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? केंद्रित कर, यहाँ से जाता है। जब ये बाहरी से कलई किया हुआ है, ये बाहरी से कलई, तो यहाँ से कोई हो जाता है तो ऐसे टकरा जाता है, इनमें से कोई हो जाता है इसे टकरा जाता है। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? केंद्रित कर रहा है, केंद्रित कर रहा है। जब कोई ऐसे जाता है, ऐसे कर रहा है, तो क्या कर रहा है? केंद्रित कर रहा है, यहाँ पर केंद्रित कर रहा है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण में क्या करता है? ये तो समझ रहे हैं ना, यहाँ यहीं से समझिएगा अवतल दर्पण। तो ये क्या करता है? पहला पॉइंट आता है, ये केंद्रित करता है, केंद्रित करता है, करता है। अवतल दर्पण में केंद्रित करता है। अगर उत्तल दर्पण में बात किया जाए, उत्तल दर्पण में बात किया जाए तो ये फैलाता है, फैलाता है। प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर इसे है कलई किया, अंदर से कलई किया, तो बाहर से कोई, जैसे मान लिया जाए कि बाबू वो मुट्ठी लिए हैं, पानी कोई डालते हैं तो मुट्ठी में तो केंद्रित न होगा, दोनों का। आज यदि मुट्ठी फैला दे रहे हैं, में पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? छितरा के गिरेगा। जैसे ही देखिएगा, अगर मतलब गिलास में डालिएगा मतलब तो केंद्रित होकर एकदम नीमन से होता है, गिरता है पानी। अगर वही छिपा पुझलिए तो पूरा छितरा जाता है। जैसे बड़ी से अंदर से कलई ऊपर से गिराएंगे तो छितरा जाएगा। ये अंदर से कलई है तो कटोरी नियर है, तो क्या हो जाएगा? बड़ से कलई है तो क्या केंद्रित होगा। यानी अवतल दर्पण में क्या होता है? केंद्रित होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? फैलता है। क्या होता है? फैलता है, फैलता है। अगर अगर दूसरा पॉइंट बात किया जाए कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये दोनों के मिलाने वाला की क्या था? ये दोनों जो होता है, ये दोनों जो बिंदु है, ये बीच वाला, इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और एक बात कर दिया जाए कि फोकस दूरी को, यानी एफ दूरी को, एफ दूरी को ही, एफ दूरी को ही क्या कहते हैं? नाभि दूरी कहते हैं। एफ दूरी को ही क्या कहते हैं? नाभि दूरी, नाभि दूरी कहते हैं। एफ दूरी को क्या कहते हैं? नाभि दूरी कहते हैं। इसका बात किया जाए क्या करता है? केंद्रित करता है। यह क्या करता है? फैलाता है। यह क्या करता है? फैलाता है। ये इतना बात में समझ में आया? इतनी बात में समझ में आई तो अब बात करना है मेन इंपॉर्टेंस के, मेन बिंदु के। एक बिंदु हम लिखवाते हैं यहाँ पर ही, यहाँ पर बिंदु लिखवाते हैं कोची कि यदि अगर ये अगर नहीं याद रहेगा तो आपसे कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं बाबू। क्वेश्चन बनाने के लिए इस पॉइंट का, इस बिंदु के समझने का जरूरत पड़ेगा। हम बात करते हैं कुछ प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोले तो क्या होता है? प्रतिबिंब बोले तो छवि, प्रतिबिंब बोले तो छवि, छवि बोले तो क्या होता है? इमेज, इमेज, इमेज। दूसरा बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं बीम की। बीम, बीम बोले तो क्या होता है? वस्तु, बीम बोले तो वस्तु, वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तीसरा बोला जाता है काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक बोले तो, काल्पनिक बोले तो क्या? आभासीय, काल्पनिक बोले तो आभासीय, आभासी बोले तो इमेजिंग, इमेजिंग,
इमेजिनरी जिसको कहते हैं। चौथा में कहते हैं क्या, आवर्धित, 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 आवर्धित बोले तो बड़ा, आवर्धित बोले तो बड़ा। पाँचवा बोले जाए काल्पनिक, काल्पनिक तो इस ऊपर में बता दिए, काल्पनिक बोले तो सीधा, काल्पनिक बने तो सीधा। छठा में बोल दिया जाए वास्तविक, 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 वास्तविक बोले तो उल्टा, वास्तविक बोले तो उल्टा। आपको बाबू बता दिए थे पहले ही कि कल्पना कोई भी करता है हमेशा क्या करता है, सीधा करता है। तो कभी सोचा है कि काश मैं मर जाता, काश कोई आके मेरा कोई चार थाप मार देता, कभी ऐसा कल्पना किया नहीं? कभी कल्पना किया काश मेरे पास बाइक होता, काश मेरे पास भी एक बंगला होता, ऐसा ही कल्पना करता है। तो कल्पना हमेशा लोग क्या करता है, सीधा करता है। वास्तविक में, वास्तविक कई चीज़ कहता है ना कि जब मार देता है कहता ना कि वो कम मार दे, वास्तविक है रे, नहीं, वास्तविक हमेशा कहता है उल्टा होता है। तो बात कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट को आप याद कीजिएगा और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो बताओ अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण ढसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण वक्रता की त्रिज्या के विपरीत होता है। उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या के सीधा होता है। एक दूरी को यानी फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, नाभि दूरी कहते हैं। दोनों को जो मतलब मिलाने वाला होता है, मेन अक्ष होता है, उसको प्रधान अक्ष को क्या कहते हैं, एफ दूरी। दोनों के जो ध्रुव के मिलाने वाला को कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर बात समझ में आया? बताओ अवतल दर्पण कलई किया हुआ रहता है बाहरी से, और उत्तल दर्पण में कलई किया रहता है अंदर से। इतना समझ में आ गया तो यस बोलो कमेंट में जल्दी, और नोट करो, पॉइंट करो, तुरंत हम बता रहे हैं। चलो बाबू, तो तुरंत हम बताने वाले हैं। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि कहाँ पे अगर वस्तु रहेगा उसका कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो हम तुरंत बताते हैं, टाइम बहुत कम है मेरे पास, आपको पास भी टाइम कम ही होगा, हो सकता है कोई बुलाया होगा मिलने के लिए, जाना होगा कहीं, ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, अवतल दर्पण के। ये क्या है, अवतल दर्पण है वेट यार, ये अवतल दर्पण है। हम पहले वो फटफट खींच देते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा छोटा है, 1 2 3 4 5 6, ये लगा इसी जगह 1 2 3 4 5। एक भाव कहाँ गया, तो एक भाव इधर बनता है, इससे यहाँ 6। ये क्या होता है, इसको कलई कर दिया जाता है। ये क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण, दर्पण में यहाँ क्या है, ध्रुव है, यहाँ ध्रुव है। अब इधर बात किया जाए उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में बात किया जाए ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। यहाँ क्या है, पी है, और यहाँ क्या है, एफ है। यहाँ पे ये एक ही, इसमें एक ही जो होता है, एक ही बनता है। और अब बात करते हैं, आप सबसे पहले दोनों को बताते हैं। इसमें ध्यान देना रहता है कि अगर वस्तु एक पर हो, इसमें सीधे छोड़िए, उतना ध्यान नहीं देना है, इसमें इधर से गिनती कर लेना है और इधर से गिनती कर लेना। अगर यहाँ एक पर हो तो यहाँ एक बनेगा, 2 पर हो तो यहाँ 2 पर, 3 के तो सोझे सोझे रहना करता है। ये आपको हम बता दें कि 3 जो होता है यहाँ पर केंद्र होता है सी, और यहाँ होता है एफ, और यहाँ होता है पी। तो देखिए 3 पर 4 पे है तो 4 पर, 5 पे है तो 5 पे, 6 पे है तो 6 पर, ये तो एकदम फिक्स है। ठीक, अब इसमें पता है कहाँ बड़ा कहाँ छोटा कहाँ बराबर, ये मेन पॉइंट देना। कभी कभी क्लास हम पढ़े थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया था, कैसे लंथन इतना लंगा करके बता दिए थे, बट उतना हम बताने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम बाबू कोची बोले कि अगर यहाँ पर वस्तु होगा तो इसका छवि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ बनेगा 1 पर, यहाँ वाला के यहाँ बनेगा, ये 2 वाला के 2 पर बनेगा, 3 वाला के 3 पर बनेगा, 4 वाला के 4 पर बनेगा, 5 वाला के 5 पे बनेगा,
और ये 6 वाला क्या है जो यहाँ 6 पर बनेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ वाला कि 1 वाला कि 1 पर बनेगा तो क्या बनेगा। 1 का जो 2 बनता है, 1 का 2 जो बनता है बाबू, 1 2 क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। और 3 पर जो बनेगा, 3 जो होता है बराबर होता है, बराबर। और 4 जो 5 है, ये 4 5 ये बड़ा होता है, बड़ा होता है। 4 5 का होता है, बड़ा होता है। अब बात किया जाए 6 कहाँ बनती है सर जी, 6 बनेगा यहाँ, लेकिन 6 बनेगा यहाँ, लेकिन काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा, सीधा एवं बड़ा, छोटा बनता है, छोटा नहीं हो, सॉरी, बड़ा बनता है। और इसका बात किया जाता है, इस सब के सब जितना है वास्तविक, वास्तविक एवं, वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा हम बताए थे, वास्तविक हमेशा उल्टा हम बताए किए थे अभी, उल्टा एवं छोटा, छोटा बनता है। यहाँ तो बताया कि कौन छोटा कौन बड़ा होता है, ये दोनों छोटा, और 1 2 छोटा और 4 5 बड़ा, ये बराबर होता है। यानी वास्तविक सब उल्टा होता है, वास्तविक एवं सब के सब क्या होता है, उल्टा होता है। और हम बताए जो 6 पर जो बनता है ये काल्पनिक एवं सीधा एवं सबसे बड़ा बनता है, सबसे बड़ा बनता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसमें बात करते हैं, अगर एकर हम देखो, हमने कुछ बताया था, 1 मिनट इसमें होता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में बताया पी और एफ के बीच, ई पी और एफ के बीच भी है। यही जो पी और एफ के जी, पी और एफ के बीच क्या काल्पनिक, काल्पनिक एवं, काल्पनिक एवं क्या सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, सीधा एवं छोटा वस्तु यानी प्रतिबिंब बनता है। पी और एफ के बीच ही बनता है, पी और एफ के बीच ही बंद करता है। अगर एक अथी बोला जाए तो उपयोग, 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 तो रोड लैंप में, रोड लैंप में, रोड। चलिए तो फटाफट देख लेंगे, थोड़ा सा वीडियो कट गया था, और लास्ट करते हैं, तुरंत बंद कर देते हैं। हमने क्या बताया था कि यदि 1 पर बनेगा तो 1 पर होगा, 2 पर बनेगा तो 2 पर होगा, 3 पर बनेगा तो 3 पर होगा, 4 पर बनेगा तो 4 पर होगा, और 5 पर बनेगा तो 5 पर होगा, 6 पर बनेगा तो 6 पर होगा। हमने बोला था कि अगर एक ही दोनों क्या होता है, एक ही दोनों छोटा बनता है, छोटा बनता है। और 3 जो होता है, 3 जो होता है, 3 होता है बराबर बनता है, बराबर। और 4 और 5 जो होता है बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। और इस सब के सब क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा होता है, उल्टा होता है। छठा वाला जो है यहाँ छठा बनता है, लेकिन क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक का भाषी सीधा एवं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहले पॉइंट फटाफट देखेंगे। क्या अवतल दर्पण में उभरा हुआ रहता है, वक्रता के केंद्र के विपरीत रहता है, ये दूरी को नाभित कहते हैं। भी मतलब प्रतिबिंब माइनस मतलब फोकस माइनस मतलब अवतल दर्पण के वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अवतल दर्पण के लिए फार्मूला इतना होता है, मतलब भी को यू को कोच के तो वस्तु दूरी, भी को प्रतिबिंब दूरी, अवयव की फोकस दूरी, यह बड़ा बनता है, क्या बनता है, सबसे बड़ा बनता है। और फोकस को ही बिंदु स्रोत कहते हैं, फोकस बिंदु को बिंदु स्रोत कहते हैं। और इसके बाद क्या रहता है, ढांसा रहता है, सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। एफ या नाभि दूरी को ही प्रधान अक्ष कहते हैं, जो हम बताए थे यहाँ पर ना, जो ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ये दोनों की जो होता है, ये दोनों को कुछ कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसी को नाभि दूरी के एफ दूरी को ही फोकस दूरी यानी नाभि दूरी कहते हैं। तो इसमें क्या था, प्रतिबिंब माइनस होता है, फोकस प्लस होता है, काल्पनिक एवं सीधा एवं छोटा होता है, ये फार्मूला होता है, ये छोटा होता है, क्या होता है, छोटा बनता है इसमें। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इतना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सब ध्यान देंगे। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, उसको ही कहते हैं उन्नयन उन्नतोद्वार, यानी उत्तल के उन्नयन उन्नतोद्वार अपसारी दर्पण कन्वेक्स होते हैं।
अवतल दर्पण की अगर बात किया जाए तो अवनमन, अवनमन, नतोदार, आभिसारी और कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगर इसका बात किया जाए तो उभरा हुआ रहता है। ये सब तो एकदम पॉइंट है, इजी है। अब कल हम बात करेंगे कौची गोलीय लेंस के बारे में, आज गोलीय दर्पण की, कल लेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो याद कीजिएगा, कल फिर मिलते हैं।